तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बायहुआन ने ब्लड पिल को कंज्यूम करके अपनी पावर्स को फोर्सफुली इंक्रीज किया। हालांकि किंग यान फिर भी उस पर भारी पड़ते हुए उसे खत्म कर चुका। जो देखते साथ ही लिन फैमिली का स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि लिनवे नाम के बंदे का पैगाम लेकर आया था। दरअसल लिनवे ने किंग यान को 10 दिनों बाद ड्यूएल का चैलेंज किया था, जिसके लिए किंग यान भी राजी हो गया। और अब किंग यान बीस्ट माउंटेन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे बैंडिट के ग्रुप से एक एंशिएंट मैप मिला। उस नक्शे पर अज़ुर फ्लेम कर्मा फायर का लोकेशन मेंशन था। तो किंग यान उस लोकेशन पर जाकर ड्रैगन सीलिंग फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए अज़ुर कर्मा फ्लेम को आजाद कर देता है, मगर वो फ्लेम उसकी गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग यान के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर किंग यान अपनी स्पिरिचुअल पावर को फायर में कन्वर्ट करते हुए वहाँ पर एक जायंट हैंड समन कर लेता है। इस जायंट हैंड को देखकर ही अज़ुर कर्मा फ्लेम के होश उड़ गए थे और अब किंग यान का फायर पाम उस अज़ुर कर्मा फ्लेम को सप्रेस करने लगा, जिससे तो वह बंदा बुरी तरह से तड़प रहा था। यहाँ पर किंग यान ने साबित कर दिया कि वो उसे जब चाहे तब खत्म कर सकता है। अब अज़ुर फायर किंग यान से कहने लगा कि तुम्हारे पास तो बहुत ही भयानक स्पिरिचुअल पावर है, जो कि किसी हेवन के रात जैसी नजर आ रही थी। मुझे तो लगा था कि स्पेशल बैरियर को ब्रेक करने के बाद तुम्हारी पावर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी, तो फिर तुम्हारे पास ऐसा भयानक प्रेशर कहां से आ गया? तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा शैलो है। जिस पर किंग यान कहने लगा कि पता नहीं तुम ये बात बार बार भूलते क्यों जा रहे हो कि मैं वहाँ पर एक एम्परर था और मेरे ख्याल से तुम भी हेवन से यहाँ आए हो, जिसके दरमियान तुम्हारी पावर्स रिड्यूस हो गई। मेरे ख्याल से तुम बस एक रेमनेंट सोल हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर मैं तुम्हें यहाँ मिटा दूं तो तुम पूरी तरह से इरेज हो जाओगे। इतना कहते साथ ही किंग यान ने इस बंदे को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि अज़ुर कर्मा फायर उसके सामने सरेंडर कर दे, मगर अज़ुर कर्मा फायर भी काफी ज्यादा जिद्दी था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकने वाला। अगर उस कमीने फेंग वूजी ने मेरी बॉडी को मुझसे अलग नहीं किया होता तो शायद अब तक का मैं तुम्हें डिवावर कर लेता। तुमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरे पास मेरी बॉडी मौजूद नहीं। जिस पर किंग यान कह रहा था कि मैं एक एम्परर हूँ और तुम मुझे ही धमकाने की जरूरत दिखा रहे। इतना कहते साथ ही किंग यान ने उसे और भी जोरों से जकड़ लिया। यहाँ पर उसका फायर पाम अज़ुर कर्मा फ्लेम को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। किंग यान कह रहा था कि एक एम्परर का अपमान करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। अगर मैं चाहूँ तो एक ही सेकंड में तुम्हारी सोल को मिटा सकता हूँ, इसलिए अभी बात तुम अपने लावा वाले ब्रेन में घुसा दो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। जिस पर अज़ुर कर्मा फ्लेम कह रहा था कि हाँ ये बात मैं समझ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी किंग यान उससे पूछता है कि सबसे पहला तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बताओ फेंग वूजी तुम्हारी बॉडी लेकर कहाँ गया था? जिस पर अज़ुर कर्मा कहने लगा कि वो बंदा मेरी बॉडी लेकर स्टारी स्काई फैक्शन में गया था, मगर उसके उस सेक्ट में जाते ही मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि उस बंदे ने मेरी बॉडी पर कोई ना कोई सील लगा के रखा, इसलिए तो मेरी ऑरा ब्लॉक हो गई। जिस पर किंग यान कह रहा था कि स्टारी स्काई अकेडमी इस टियान्युआन डायनेस्टी की सबसे प्रेस्टिजियस अकेडमी मानी जाती है। लगभग 3000 साल पहले फेंग वूजी ने ही इस अकेडमी को एस्टेब्लिश किया था। वो अकेडमी इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि तुम खुद होकर कभी उसे ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। हालांकि उससे पहला मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूँगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि मैं यहीं पर ऑन दी स्पॉट तुम्हें एग्जीक्यूट कर दूं, और दूसरा ऑप्शन ये है, मगर ऑप्शन सुनने से पहले ही अज़ुर कर्मा ने दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था। वो कह रहा था मास्टर प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही किंग यान ने तुरंत ही इस बंदे को आजाद कर दिया। किंग यान उससे कह रहा था कि सबसे पहला तो मुझे तुम्हें मेरे कॉन्शियसनेस में रिफाइन करना होगा, लेकिन तब तक मैं नहीं चाहता कि तुम 1 मिनट भी जाया करो। इतना कहते साथ ही किंग यान ने एक स्क्रॉल को समन कर लिया। वो अज़ुर फायर को बता रहा था कि ये मेरी हेवन ग्रेड की टेक्निक है, जिसे यूनचेन मेंटल आर्ट कहा जाता। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कल्टीवेट करो। बस कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी मेन बॉडी को हासिल कर लूंगा, फिर तुम्हारी सोल को उसके साथ रीयूनाइट करना मेरी जिम्मेदारी है। जो सुनते साथ ही अज़ुर फायर तुरंत ही किंग यान का शुक्रिया अदा करने लगा। किंग यान कह रहा था कि अब तुमने मुझे अपना मास्टर बना लिया है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनाना मेरी जिम्मेदारी होगी। बस एक बार हमें तुम्हारी फिजिकल बॉडी मिल जाए, फिर तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और मुझे भी अज़ुर फ्लेम कार्मिक फायर मिलेगी। उसे ऑब्टेन करने के बाद मैं दोबारा से एम्परर रेल्म के पिक पर पहुंच सकता हूँ। जिस पर अज़ुर फायर कह रहा था मास्टर आपको ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही आपके कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाऊंगा। हो सकता है कि इस प्रोसेस में आपको काफी
काफी ज्यादा तकलीफ हो, तो मैं चाहता हूँ कि बस थोड़ी देर के लिए आप इसे सहन कर लो। जिसके बाद अजुर कर्मा फ्लेम पूरी तरह से फायर में तब्दील होकर किंगयान के माइंड स्पेस के साथ मर्ज होने लगा। किंगयान ने नोटिस किया कि उसका माइंड स्पेस काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा है। इधर किलिन तो आराम से उसके कंधे पर सो रहा था, मगर तभी अचानक से किंगयान की बॉडी में आग लग गई, जिससे तो बिस्ट बेचारा डर के मारे इधर उधर भागने लगा। इतना ही नहीं, किंगयान की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से उस पूरी जगह पर आग लग गई और इस फिनोमिना को दूर खड़े एक कल्टीवेटर ने भी नोटिस कर लिया था। अभी बंदी कौन है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। वही दूसरी तरफ किंगयान की बॉडी से बहुत ही जबरदस्त फायर के एनर्जी के फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, तो किलिन तुरंत एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है। वो कहने लगा कि मेरे मास्टर की इनर फायर तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, आइंदा से मैं कभी इसे गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। और अब काफी देर बाद फाइनली इमर्जिंग प्रोसेस पूरी हो गई। अजुर कर्मा फायर किंगयान के माइंड स्पेस के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका था। अब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत होते ही किलिन दोबारा से अपने मास्टर के पास वापस आ गया। किंगयान उसे बता रहा था कि अजुर फायर पूरी तरह से मेरी कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो गया, और देखो इस प्रोसेस में मैंने कल्टीवेशन के एक और लेवल को अप कर लिया। अब मैं स्टार रेल्म की 9वीं स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। जिस पर किलिन कह रहा था कि हमने जल्दी से अजुर फायर की मेन बॉडी को ढूंढना चाहिए, फिर वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो किंगयान भी उसकी बात से राजी हो गया। वो कह रहा था कि सबसे पहला तो हमने इस भयानक लोकेशन से निकलना चाहिए, अब मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही वहाँ से बाहर आ गए। किलिन पूछ रहा था, मास्टर अब हम कहाँ जा रहे? कहीं आप मुझे स्टार स्काई एकेडमी की तरफ तो नहीं ले जा रहे? जिस पर किंगयान कह रहा था, ना उसमें तो थोड़ा सा वक्त है, पहला मुझे अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। अब किंगयान जिस लोकेशन पर पहुंचा था वो जगह उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। उसे यहाँ की चट्टानों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी, मगर वो इस जगह को एक्सप्लोर कर पाई इससे पहले वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स पहुंच जाते हैं, इसलिए किंगयान किलिन को लेकर तुरंत ही वहीं पर छुप गया। ये लोग देखते ही कि वो कल्टीवेटर्स का ग्रुप 2 बंदों को अपने साथ गुलाम बनाकर लाया था और इन्हें बिल्कुल जानवरों जैसे ट्रीट किया जा रहा था। जो देख किलिन कह रहा था कि इस तरह से तो कभी किसी को जलील नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही बुरी बात है। मुझे तो ऐसा किसी कमजोर को बुली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर किंगयान कह रहा था, ओहो देखो तो कौन बात कर रहा, तुमने भी मुझे ऐसे ही बुली किया था। जो सुनते साथ ही किलिन की बोलती बंद हो गई। इधर एक कल्टीवेटर्स उन 2 बंदों से कह रहे थे कि जल्दी से हमारे लिए किसी स्पेशल ट्रेजर की तलाश करो, उसी का यूज करके हम पर्पल ची 7 डिवाइन फ्रूट को ढूंढ सकते हैं। दरअसल ये लोग टियानियो एकेडमी से बिलोंग करते थे और इन 2 कल्टीवेटर्स ने उनकी एकेडमी से उसी डिवाइन फ्रूट का मैप चुराने की जरूरत दिखाई थी। इसी वजह से ये लोग पनिशमेंट के तौर पर उन्हें यहाँ पर लेके आ गए। इधर किंगयान किलिन को बता रहा था कि मैंने टियानियो एकेडमी के काफी सारे चर्चे सुन रखे हैं, मगर ये लोग तो उन तारीफों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रहे। मेरे ख्याल से टियानियो एकेडमी की टीचिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है। इधर इन 2 कल्टीवेटर्स को जमीन के नीचे से किसी स्पिरिचुअल हर्ब की खुशबू आने लगी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ की मिट्टी हटा देता है। वेल उसके अंदर से इन लोगों को एक स्पिरिचुअल मशरूम हर्ब मिला था, जिससे ये बात साबित हो गई कि 7 डिवाइन केव का एंट्रेंस यही कहीं पर छुपा होगा। इसलिए मास्टर हुआ ने तुरंत ही उस स्पिरिचुअल हर्ब को क्रश कर दिया और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ की चट्टानें अपने आप ग्लो होने लगती है और फिर देखते देखते इनके सामने 7 डिवाइन केव का एंट्रेंस ओपन हो जाता है, जिसे किंगयान ने भी देख लिया था। इधर इन लोगों को उन 2 कल्टीवेटर्स की जरूरत नहीं थी, तो मास्टर हुआ के डिसाइपल ने उस बंदे को खत्म करने का हुक्म दिया, मगर वो कह रहा था कि इस लड़की को जिंदा छोड़ दो। हमारे मास्टर इसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बस एक बार मास्टर का काम हो जाए फिर हम सब मिलकर इसके साथ मजे करेंगे। वेल इस बंदे की ऐसी बातें सुनकर किंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर वो बंदी उन लोगों से रहम की भीख मांग रही थी, मगर मास्टर हुआ कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें हाथ से जाने देना यानी कि किसी ट्रेजर को कुर्बान करना। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को हुक्म देने लगा कि जल्दी से इस बंदे को खत्म करो, जैसे ही हमें 7 डिवाइन फ्रूट मिलेगा हम इस बंदे के साथ उसे सेलिब्रेट करेंगे। इधर किलिन के नाक पर एक कीड़ा आकर बैठ गया था, जिसके चलते उसे अचानक से ही छींक आ गई, मगर उसके नाक से निकली हुई छींक बड़ी तेजी के साथ जाकर मास्टर हुआ पर हिट हो गई, जिससे तो मास्टर सीधा घुटनों पर आकर अपना सिर झुका चुका। यहाँ पर किंगयान भी सामने आ जाता है। वो मास्टर हुआ से कह रहा था कि हमारे सामने इतनी भी रिस्पेक्ट पेश मत करो। इधर इन कल्टीवेटर्स ने देखा कि उनके मास्टर तो ऑन द स्पॉट मारे जा चुके हैं, जिसके चलते वो किंगयान पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो पूछते कि बताओ तुमने हमारे टियानियन एकेडमी के मास्टर को असैसिनेट करने की जरूरत कैसे दिखाई? जिस पर किंगयान कह रहा था, ना भाई हम तो इसे मारना नहीं चाहते थे, इस तरीके से तो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। मेरी प्यारे स्पिरिचुअल पेट को अचानक से छींक आ गई थी और उसने अनजाने में ही इस कचरे को मिटा दिया। वहीं पर किलिन भी अपनी ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि माफ करना भाइयों, मेरी गलती की वजह से तुम्हारा मास्टर मारा गया। और उतने में वो कल्टीवेटर उनसे पूछने लगा कि कहीं तुम लिन फैमिली के मेंबर्स तो नहीं हो जो अपने इन चमचों को छुड़ाने आ गए। किंगियान तो लिन फैमिली का नाम सुनते ही कहने लगा कि अब तो ये मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। वहीं पर मास्टर हुआ का डिसाइपल कहने लगा कि अब तुम्हें मेरे मास्टर की मौत की कीमत चुकानी होगी। तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन तभी उसका साथी उसे धीरे से बताने लगा कि स्पिरिचुअल बीस्ट मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा, साथ ही साथ ये बंदा भी पावरफुल हो सकता है। अगर हम यहाँ से भाग निकले तो भी ये हमें खत्म कर देगा। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैप बीस्ट फॉर्मेशन सेटअप करके इस बंदे को उसमें कैद कर देंगे और फिर इससे इसका स्पिरिचुअल बीस्ट छीन कर सीधे टियानियो अकेडमी रवाना हो जाएंगे। इस बीस्ट की वजह से हमें तगड़ा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। वेल, इनकी सारी प्लानिंग किंगियान और किलिन ने भी सुन ली थी। किंगियान कहता है मेरे भाई तुम चाहे कितनी ही धीरे बात क्यों ना करो, हमें तुम्हारी सारी बातें सुनाई दे रही। वहीं पर किलिन भी गुस्से में कहने लगा कि तुमने मुझे किडनैप करने की प्लानिंग बनाई, शायद तुम्हें जहन्नुम का दरवाजा खटखटाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। और अब वो जोर जोर से चिल्लाते हुए आलस देने लगा, मगर उसे देखते ही ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। इधर किंगियान कहता है कि मुझे तो लगा था तुम्हारे टियानियन अकेडमी के डिसाइपल काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो बस लूजर्स की फौज है। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हमें हल्के में लेने की गलती मत करना, हम सभी स्टार रेल्म के 9वीं स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं और तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मून रेल्म पर पहुंच चुके होंगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे सामने चुपचाप से सरेंडर कर दो। जिस पर किंगियान कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज क्यों करना चाहते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ढेर सारे लोग हैं और मैं अकेला हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें कुछ ही सेकेंड्स में मिटा सकता हूँ। हालांकि वो लोग किंगियान की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो किंगियान कहने लगा ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी अजूर फ्लेम कार्मिक फायर की पावर को चेक कर सकता हूँ। वहीं पर किलिन तो तुरंत ही जमीन पर लेट के अपने मास्टर की पावर के मजे लेना चाहता था। यहाँ पर किंगियान ने अजूर कर्मा फ्लेम का यूज करते हुए 9 फोल्ड पाम को एक्टिवेट कर दिया, जिसे इतने सारे कल्टीवेटर्स मिलकर भी रोक नहीं पा रहे थे। इधर कुछ डिसाइपल कहने लगे कि इस बंदे ने तो हेवनली ग्रेट टेक्निक का यूज किया है, तो तुरंत ही किंगियान से उसकी कल्टीवेशन लेवल पूछने लगे। जिस पर किंगियान जवाब देते हुए बताने लगा कि इत्तेफाक से मैं भी तुम्हारी जैसी स्टार रेल्म के 9वीं लेवल पर हूँ। तो बंदे डर के मारे पीछे हटते हुए कहने लगे कि अगर तुम 9वीं स्टेज के कल्टीवेटर हो तो फिर इस ह्यूमन ग्रेड सुपीरियर टेक्निक का यूज कैसे कर पा रहे? क्या तुमने वाकई अजूर फ्लेम कार्मिक फायर को ऑब्टेन किया है? जिस पर किंगियान कह रहा था हाँ बिल्कुल, और ये राज तुम किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब देखते ही देखते वहाँ पर डिसाइपल्स की लाशों के ढेर लग गए, उसमें से बस एक ही बंदा सरवाइव कर पाया। तो तुरंत ही किलिन के गले पर तलवार लगाते हुए किंगियान को धमकाने लगा। वो कहता है कि अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल बीस्ट को मार दूंगा। जिस पर किंगियान कह रहा था मेरे दोस्त, मैं भी स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म नहीं कर सकता, अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल होगी तो प्लीज इसे मार डालो। सच बताओ तो ये मुझे भी काफी ज्यादा तंग करता है, इस बहाने से इसका खेल भी खत्म हो जाएगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा किलिन को मारने ही वाला था कि तभी किलिन ने उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद वो अपने नन्हे पंजों से उसे एक ही लात में हवा में उड़ाकर उस पर अपने फायर से अटैक कर चुका। किलिन की फायर इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो बंदा हवा में ही जल के राख हो जाता है। और अभी दोनों कल्टीवेटर्स किंगियान के पास पहुंच गए। किलिन कह रहा था कि तुमने तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए था, मगर तुम तो बेवकूफ हो जैसे इन लोगों के टॉर्चर को झेलते गए। जो सुनते साथ ही वो दोनों बंदे किंगियान के सामने सिर झुकाते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे। तो किंगियान उनसे कह रहा था कि मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, मेरा तुम्हें बचाने का कोई प्लान नहीं था, शायद हमारी किस्मत में था कि मैं तुम लोगों की मदद कर पाऊँ, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते साथ ही ये दोनों बंदे तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। अब किंगियान उस केव में एंटर कर चुका था। किलिन तो यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश था। वो किंगियान से कहता है कि अब हम दोनों मिलकर इस 7 डिवाइन फ्रूट के मजे लेंगे। उतने में ही किंगियान उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगा कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, इसलिए ये लोग चट्टान के पीछे छुपकर उन कल्टीवेटर्स की बातें सुनने लगे। वो लड़की कह रही थी ब्रदर आन, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो किंगियान ही था? जिस पर आन कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैं किंगियान को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। तो रॉन्ग कहने लगी कि उस बंदे ने कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई बाय हुआन को खत्म कर दिया, यानी कि किंगियान अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका। जिस पर आन कह रहा था कि अगर हमने इसे यहीं पर खत्म कर दिया तो हम लिन फैमिली के हीरोज बन जाएंगे। जिस पर रॉन्ग कहने लगी कि इस बंदे ने हमारी जान बचाई है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है, मुझे नहीं लगता
कि हमने इस बंदे को खत्म करना चाहिए, मगर आन उसकी नहीं सुनता। वो कह रहा था कि टियानियो एकेडमी का एक और ग्रुप इसी जंगल में है, अगर हम उन सभी को यहाँ लेकर आ गए तो वो लोग खुद होकर ही किंग यान को मार देंगे। अब इनकी सारी बातें सुनने के बाद तो किलिन के होश ही उड़ गए। वो किंग यान से कह रहा था कि थोड़ी देर पहले ही आपने इन दोनों की जान बचाई और देखो ये आपको ही मारने की प्लानिंग बना रहे। जिस पर किंग यान कह रहा था कि आफ्टर ऑल ये लिन फैमिली के मेंबर्स है, इनसे अच्छाई की उम्मीद करना तो बेवकूफी होगी। जिसके बाद किंग यान उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए रवाना हो गया। वो किलिन को बता रहा था कि अजुर कर्मा फायर का यूज करने से मेरी इनर पावर काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ी देर खुद को रिकवर करने वाला हूँ, जिसके बाद हम इन लोगों की प्लानिंग इन्हीं के खिलाफ यूज करेंगे। तुम बस देखते जाओ यहाँ पर कितना ज्यादा मजा आने वाला है। जिस पर किलिन भी एक्साइटेड होकर कहने लगा कि हाँ, मुझे भी ड्रामे देखना काफी ज्यादा पसंद है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियानियो एकेडमी की एक और टीम डिवाइन केव में पहुंच चुकी थी। वैसे तो रांग और आन ही इन लोगों को यहाँ पर लेके आए थे ताकि ये लोग मिलकर किंग यान को खत्म कर पाए, मगर इन कल्टिवेटर्स ने तो इन दोनों बंदों को ही टाई कर लिया। वेल, इस ग्रुप के साथ भी टियानियो एकेडमी का एक मास्टर मौजूद था जो कि पर्पल ची 7 डिवाइन फ्रूट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि ये सभी फ्रूट अपनी हाईएस्ट ग्रेड पर पहुंच चुके। इस बार तो वाकई हेवन ने मुझ पर बहुत बड़ा फेवर कर दिया। वेल, इस मास्टर का नाम था हॉर्टन और ये भी मास्टर हुआ जैसे ही ब्रूटल है। वो कह रहा था कि अब इन दोनों का काम खत्म हो चुका, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ यान कह रहा था कि प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, आपके पहले ग्रुप को हमने नहीं बल्कि किंग यान ने खत्म किया था। जिस पर हॉर्टन कहने लगा कि यही तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उस ग्रुप को तुमने ही मार देना चाहिए था। वैसे भी वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, अगर तुम उन्हें मारते तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता। तो रॉन्ग कह रही थी कि हम दोनों की वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए, एटलीस्ट इस फेवर के खातिर हमें जिंदा छोड़ दो। मगर हॉर्टन इन पर कोई रहम नहीं दिखाता, बल्कि उसने तो अपनी एक ही तलवार में इन दोनों को निपटा दिया। वेल, ये लोग किंग यान को मारना चाहते थे मगर ये दोनों ही खत्म हो गए। इन्हें मरता हुआ देखकर तो किलिन को काफी ज्यादा खुशी हो गई। वो कह रहा था बॉस, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो किंग यान कहने लगा कि ये खेल तो बस अभी शुरू हुआ, आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। इधर एक डिसाइपल हॉर्टन से कहने लगा कि मैं खुद जाकर आपके लिए वो डिवाइन फ्रूट कलेक्ट करके लाता हूँ, मगर हॉर्टन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि ये एक अनमोल फ्रूट है, तुम्हारे नापाक हाथों से वो गंदा हो जाएगा। और उतने में वो डिवाइन केव काफी तेजी के साथ शेक होने लगी। जिस दरख्त पर वो डिवाइन फ्रूट लगा हुआ था उसके फोन अपने आप एक्टिवेट हो गए, साथ ही साथ उन फोन से बहुत ही स्ट्रेंज ऑरा रिलीज हो रही थी। तो हॉर्टन अपने सभी डिसाइपल्स को बताने लगा कि देखो 7 डिवाइन फ्रूट अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा है, इसलिए तुम लोग अपने कॉन्शियसनेस को ओपन करके इस पावर को एब्जॉर्ब करो, इससे तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो ये सभी डिसाइपल उसकी बात मानते हुए तुरंत ही कल्टीवेट करने बैठ गए। यहाँ पर उन सब ने अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन कर लिया था ताकि स्पिरिचुअल पावर उसमें एंटर हो पाए। मगर तभी उनमें से एक बंदी कहने लगी कि मैंने इस दरख्त के बारे में पढ़ा था, ये कोई मामूली दरख्त नहीं बल्कि इसकी स्पिरिट डिवाउरिंग फर्न है। और उतने में हॉर्टन ने उसकी पीठ पर लात मारते हुए सीधे उसे वहाँ मौजूद लेक में पटक दिया, जहाँ पर उस स्पिरिट डिवाउरिंग फर्न तुरंत ही उस बंदी की पावर को एब्जॉर्ब करने लगे। तब तक वहाँ बैठे हुए सारे कल्टीवेटर भी अपने आप उस दरख्त के कंट्रोल में आ जाते हैं, इसलिए वो खुद ही जाकर उस लेक में कूदने लगे। वहीं पर हॉर्टन ने अपने एक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए खुद को उस डिवाइन फ्रूट के कंट्रोल में जाने से बचा लिया। इधर किंग यान भी हॉर्टन की चालबाजी देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ऐसा घटिया और जहरीला मास्टर किसी को नसीब ना हो। इधर हॉर्टन अपने डिसाइपल से कहने लगा कि हमेशा आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता, तुम्हें पता होना चाहिए था कि 7 डिवाइन फ्रूट के पास सबसे रेयरेस्ट प्योर ची पाई जाती है, और ये सब इसी वजह से क्योंकि इसके पास हेवन ग्रेड का स्पिरिचुअल हब यानी कि फर्न है। स्पिरिट डिवाउरिंग फर्न के पास हेलुसिनेशन की एबिलिटी है, तो इसी का यूज करके लोगों को अपना शिकार बनाता है ताकि उसका 7 डिवाइन फ्रूट और ज्यादा पावरफुल बन जाए। तुम सभी बेवकूफ कल्टीवेटर अब मेरे डिवाइन फ्रूट के लिए फर्टिलाइजर का काम करोगे, और ये फर्न मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि मेरे पास पर्पल गोल्ड बीड है जो कि किंग ग्रेड का ट्रेजर मानी जाती। वही दूसरी तरफ उस डिवाउरिंग फर्न के लिए इन कल्टीवेटर्स की पावर लिमिट से ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो बुरी तरह से झटपटाने लगा। और उतने में हॉर्टन को महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। वो कह रहा था किंग यान, क्या ये तुम हो? शायद तुम्हें ये शो देखकर मजा आया होगा। जो सुनते साथ ही किंग यान भी तालियां बजाते हुए बाहर आ गया। वो कह रहा था वाह, तुम्हारा शो तो स्पेक्टेकुलर था, एक लालची बंदे का किरदार तो तुमने काफी अच्छे से अदा किया है, तुम्हें तो सीधे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। तभी हॉर्टन कहने लगा किंग यान, हाल ही में मैंने तुम्हारे काफी सारे चर्चे सुने,
तुमने तो लिनवेई का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया। जब तुम दोनों के दरमियान ड्यूल होगी तब मैं उसे देखने जरूर आऊंगा। जिस पर किंग यान कह रहा था कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें वो बैटल देखने का मौका मिलने वाला है। जो सुनते साथ ही हॉर्टन कहने लगा कि मैं एक मून राउंड का वॉरियर हूँ और इस पर्पल ची 7 डिवाइन फ्रूट को हासिल करना ही मेरा मकसद था। तो अगर तुम मेरे रास्ते में आ गए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें मार दिया तो लिनवेई भी रिलैक्स हो जाएगा, उसे फिर तुम्हारे साथ ड्यूल करने का मौका नहीं मिलने वाला। उतने में किंग यान की लिन से कहने लगा कि जरा इस बंदे की बातें गौर से सुनो। देखो तो टियानयुआन अकेडमी के सभी मास्टर्स भाषण देने में कितने एक्सपर्ट हैं। जिस पर किलिन कह रहा था, मास्टर अगर आप हुक्म दो तो मैं अभी इसके गले में अपना पंजा डालकर इसकी जबान हलक से बाहर खींच लूं। जो सुनकर हॉर्टन कहने लगा कि पहला तो मैं इस खरगोश को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मास्टर और उसके सर्वेंट को एक साथ ही ऊपर भेजना पड़ेगा ताकि हेल के रास्ते में इन्हें एक दूसरे का साथ मिल पाए। अब ये सुनकर किलिन भी कहा ही खामोश रहने वाला था। वो कहता है कि हेल के रास्ते पर तो तुम भी अकेले नहीं जाने वाले, तुम्हारे डिसाइपल्स तो ऑलरेडी सितारे बनकर अपने चांद के आने का इंतजार कर रहे हैं। हॉर्टन तो किलिन की बातें सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया था, मगर वो कहता है कि मैं इस बदसूरत जानवर के मुंह नहीं लगना चाहता। मेरा असली टारगेट है 7 डिवाइन फ्रूट, जिसे पकने के लिए ही 1200 सालों का वक्त लग गया। इतने लंबे अरसे में तो इस फ्रूट ने ढेर सारे लोगों की लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब किया होगा, यानी कि ये फ्रूट काफी बड़ा पापी है। तो आज इसे कंज्यूम करके मैं इसे इसके गुनाहों की सजा दूंगा। इधर किंग यान और किलिन को तो इस बंदे का लेक्चर सुनकर ही काफी ज्यादा नींद आ रही थी, मगर फिर भी हॉर्टन अपनी बकबक बंद नहीं करता। वो कह रहा था कि इतने सारे फ्रूट्स को कंज्यूम करने के बाद तो मैं मून रेल्म की पिक पर पहुंच जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है उसके बाद मैं क्या करूंगा? जिस पर किंग यान कह रहा था, ना हमें तो इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं, तुम तो बेवजह ही हमें बोर कर रहे हो। पहले ही किलिन को काफी ज्यादा नींद आती है और तुम्हारी बातों से उसकी नींद और भी ज्यादा तेज हो गई, मगर फिर भी हॉर्टन का मुंह नहीं रुकता। वो कहने लगा कि 7 डिवाइन फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद मैं मून रेल्म पर पहुंच जाऊंगा और फिर उसी दिन पूरी की पूरी टियानयुआन अकेडमी मेरे हाथों डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ताकि मैं यहाँ पर एक प्रॉपर ऑर्डर को सेटअप कर पाऊँ। जिस पर किंग यान कह रहा था कि तुम्हारे एम्बिशंस तो हेवन से भी ज्यादा ऊंचे हैं, तो मेरे सामने बकवास करने की बजाय तुम अपने मिशन पर ध्यान दो। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया ताकि वो 7 डिवाइन फ्रूट को कंज्यूम कर पाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।